Assalamualaikum students, वेलकम बैक इन द फिफ्थ वीडियो ऑफ सी प्रोग्रामिंग लेक्चर सीरीज। आज के इस लेक्चर में हम कंप्यूटर के एक बेहद इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जिसको कि सीपीयू कहते हैं आज डिस्कस करेंगे कि सीपीयू होता क्या है, सीपीयू काम कैसे करता है, सीपीयू कितने कंपोनेंट्स में डिवाइडेड होता है और वो कंपोनेंट्स इंडिविजुअली क्या अहमियत रखते हैं और किस किस तरह से वो काम करते हैं और कलेक्टिवली सीपीयू के सभी कंपोनेंट्स कंबाइन होकर किसी भी प्रोग्राम को या कोड करने में या कोड को रन करने के लिए किस तरह से काम करते हैं, क्या अहमियत होती है उनकी। तो आज के इस लेक्चर में हम इन सभी सवालों के जवाबात को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि सीपीयू कहते किसे हैं। सीपीयू बेसिकली सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। नाम से ही जाहिर है कि ऐसा कंपोनेंट जो कंप्यूटर के अंदर तमाम तर प्रोसेसिंग के टास्क को परफॉर्म करता है, उसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो बेसिकली ये कंपोनेंट फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड होता है। अगर मैं इसकी डिवीजन की बात करूं तो ये फर्दर दो कंपोनेंट्स में डिवाइड होता है, जिनमें से पहला कंपोनेंट होता है सीयू, जिसको कि हम सेंट्रल यूनिट कहते हैं, और दूसरा कंपोनेंट होता है एएलयू। एएलयू स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, जबकि सीयू स्टैंड्स फॉर कंट्रोल यूनिट। तो सीयू हमारे पास होता है कंट्रोल यूनिट, जबकि एएलयू जो है ये होता है अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। सो अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। अब फर्दर डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जो सीयू है ये क्या काम करता है। सीयू बेसिकली ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर कहलवाता है। हम जो सीपीयू को बोलते हैं कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, वो बेसिकली हम सीयू की वजह से बोल रहे होते हैं। क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जितने भी टास्क परफॉर्म हो रहे होते हैं, जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, वो कौन परफॉर्म करता है? सीयू परफॉर्म करता है। दैट्स वाई हम सीयू को क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर कहते हैं। अगर इसको थोड़ा आसान अल्फाज में समझाना चाहूँ मैं आपको, तो जिस तरह से हम ह्यूमंस हैं, अल्लाह पाक ने हमें बनाया है, तो हमें अल्लाह पाक ने एक दिमाग अता फरमाया है जो क्या करता है? हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करेगी, कौन सा कंपोनेंट क्या टास्क परफॉर्म करेगा, किस कंपोनेंट के किस तरह से हम एक्शन परफॉर्म करने पे क्या रिएक्शन होगा, ये सारी चीज़ें जो देखता है वो कौन देखता है? सीयू। तो इन शॉर्ट अगर बात करूं तो जितने भी इनपुट आउटपुट के ऑपरेशंस होते हैं उन सबको कौन डील कर रहा होता है? बेसिकली सीयू डील कर रहा होता है। कि आपने कंप्यूटर पे के मतलब कीबोर्ड के ऊपर कोई बटन प्रेस किया या माउस के साथ कोई कंट्रोल परफॉर्म किया या कर्सर को मूव करवाया, कोई बटन क्लिक करके कोई आइकन ओपन करने की कोशिश की, तो ये क्या है? इनपुट देना है। मैं माइक से इस वक्त बोल रहा हूं तो ये मैं क्या कर रहा हूं? कंप्यूटर को इनपुट दे रहा हूं, और उस इनपुट के बदले में क्या हो रहा है? वॉइस जनरेट हो रही है जो कि कंप्यूटर कर रहा है। और ये टास्क कौन हैंडल कर रहा है? बेसिकली इनपुट का टास्क कौन हैंडल कर रहा है? सीयू कर रहा है। और जो फर्दर वॉइस क्रिएट हो रही है, वीडियो क्रिएट हो रही है, वीडियो जब मैं कंप्लीट हो जाएगी, इसको कंपाइल करूंगा, कंपाइल करके जो मेरे पास वीडियो आ रही होगी वो किसने दी होगी? बेसिकली सीयू ने वो आउटपुट प्रोड्यूस करके दी होती है, प्रोसेसिंग परफॉर्म करके हमें वो आउटपुट दी भी होती है। तो सीयू को क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जितने भी टास्क परफॉर्म हो रहे होते हैं, इनपुट आउटपुट के टास्क हो गए, प्रोसेसिंग के टास्क हो गए, उन सबको कौन हैंडल कर रहा होता है? बेसिकली सीयू कर रहा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? कंट्रोल यूनिट कहते हैं। दैट्स वाई इसको हम ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर भी कहते होते हैं।
फर्दर अगर हम ALU की बात करें तो ALU को फर्दर मजीद दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जाता है। जो पहला कंपोनेंट होता है ये होता है AU। AU स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिकल यूनिट, जबकि LU स्टैंड्स फॉर लॉजिकल यूनिट। तो ALU की डिवीजन जो है, जैसे कि नाम से जाहिर है, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, तो एक कंपोनेंट इसका क्या होता है, अरिथमेटिकल यूनिट होता है, और दूसरा क्या होता है, लॉजिकल यूनिट होता है। अब अरिथमेटिकल यूनिट क्या काम करता है, इसका क्या फंक्शन होता है CPU के अंदर, बेसिकली आप जब भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के टास्क को परफॉर्म करने की बात करेंगे तो सीयू क्या करता है, सीयू एएलयू को बोलता है कि भाई एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन का कोई टास्क परफॉर्म करना है, और एएलयू फर्दर एयू को बोलता है कि एडिशन का टास्क परफॉर्म करके या सब्ट्रैक्शन का या मल्टीप्लिकेशन का या डिवीजन का टास्क परफॉर्म करके जो भी रिजल्ट्स हैं वो मुझे वापस दो। और फिर वो क्या करता है, सीयू को वापस रिपोर्ट करता है, और सीयू उस टास्क को क्या करता है, आउटपुट के तौर पे अगर उसने प्रोड्यूस करवाना है तो आउटपुट स्क्रीन को दे देता है, या अगर किसी प्रोसेस के अंदर लाइक किसी प्रोग्राम के अंदर हमने ये टास्क परफॉर्म करवाया हुआ है तो वापस प्रोग्राम को ही उसके रिजल्ट्स पास कर देता है। इसी तरह से अगर आप कोई लॉजिकल ऑपरेशन की बात करते हैं, जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारे जो ऑपरेशन हैं ये बेसिकली कौन परफॉर्म कर रहा होता है, लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है। इसके अलावा हम अगले लेक्चर्स के अंदर सिलेक्शन कंट्रोल्स को भी डिस्कस करेंगे। तो सिलेक्शन का जितने भी टास्क होते हैं, कंपैरिजन के टास्क होते हैं, मैचिंग के टास्क होते हैं, मर्जिंग के टास्क होते हैं, वो सब कौन बेसिकली परफॉर्म कर रहा होता है, लॉजिकल यूनिट टास्क ये सारे परफॉर्म कर रहा होता है। तो ये बेसिकली सीपीयू की एक ब्रॉडर सी पिक्चर थी कि जिसमें हमने डिस्कस किया कि सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीपीयू को फर्दर दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जाता है, एक सीयू होता है, दूसरा एएलयू होता है। सीयू क्या करता होता है, सीयू बेसिकली ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर है। कंप्यूटर के अंदर जितने भी टास्क परफॉर्म हो रहे होते हैं इनपुट आउटपुट के या प्रोसेसिंग के, उनको हैंडल हमेशा सीयू कर रहा होता है। और इसी तरह से एएलयू जो है, एएलयू होता है अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। इसको फर्दर दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जाता है, एक है अरिथमेटिकल यूनिट, दूसरा है लॉजिकल यूनिट। तो अरिथमेटिकल यूनिट जो होता है ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के जो टास्क होते हैं उनको हैंडल करता है, जबकि लॉजिकल यूनिट जो है वो ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, मर्जिंग के टास्क हो गए, सिलेक्शन के टास्क हो गए, कंपैरिजन के टास्क हो गए, मैचिंग के टास्क हो गए, ये सारे कौन परफॉर्म कर रहा होता है, बेसिकली एलयू परफॉर्म कर रहा होता है। अब इसका प्रोग्रामिंग के साथ क्या ताल्लुक है, सवाल ये पैदा होता है, या हम जो कोड लिखते हैं उसमें ये किस तरह से काम करता होता है। उसके लिए बेसिकली मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। जब भी हम मैथ में अगर हम बात करें, मैथ के अंदर हम एक कमांड देते हैं a प्लस बी, और a की वैल्यू सपोज हमारे पास 4 है और b की वैल्यू हमारे पास 10 है। अब इस केस में अगर हम कंप्यूटर को ये बोलें कि भाई मुझे दो नंबर्स को सम करके बताओ, और पहला नंबर क्या है, ए है, दूसरा बी है। ए बी तो बेसिकली अगर हम देखें तो नंबर तो नहीं है ना, वो तो अल्फाबेट्स है। तो ए बी के अंदर कोई ना कोई वैल्यू स्टोर है, वो वैल्यूज क्या है, वो 4 और 10 है। तो वो कंप्यूटर क्या करता है, बेसिकली इनको ए और बी दोनों को यहां से पिक करेगा, दोनों को यहां से पिक करने के बाद इनके दरमियान में जो ऑपरेटर मौजूद है वो चेक करेगा, और जब सीयू को कमांड जाएगी कि a प्लस बी करके परफॉर्म करके दें, तो देन सीयू क्या करता है, एएलयू को बोलता है कि भाई अरिथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो ये टास्क परफॉर्म करके दो। एएलयू क्या करता है, एयू को बोलता है कि एडिशन का टास्क परफॉर्म करना है। एयू एडिशन करता है, 4 प्लस 10 करेगा, और 4 प्लस 10 करने के बाद जो इसका रिजल्ट होगा जो कि 14 बनता है, वो रिजल्ट किसको पास कर देगा, एयू वापिस से एएलयू को, और एएलयू किसको रिपोर्ट करेगा फर्दर वापिस से सीयू को कि जी आपने जो मुझे टास्क परफॉर्म करने को दिया था वो टास्क परफॉर्म हो गया है, प्रोसेसिंग हो चुकी है, और ये उसके रिजल्ट्स हैं। अब एक चीज अगर आपने यहाँ पे नोटिस की हो तो
वो ये है कि सीयू प्रोसेसिंग खुद से नहीं कर रहा, वो करवा रहा है, सिर्फ कमांड दे रहा है। तो ये सिर्फ हैंडल करने के लिए इस्तेमाल होता है मेमोरी के टास्क को, लाइक मेमोरी के साथ किस तरह कम्युनिकेट करना है, रैम से डेटा कौन सा फेच करना है, कौन सा नहीं करना, कहाँ उसको भेजना है, क्या इनपुट लेनी है, किस तरह से लेनी है, कहाँ से लेनी है, किस कंपोनेंट से लेनी है, किस कंपोनेंट पे उसको पास करना है इंस्ट्रक्शंस को। तो ये सारी चीजें जो है ये बेसिकली सीयू हैंडल करता होता है। इसी तरह से अगर आपने डिसीजन लेना हो कि ए की वैल्यू क्या बी से बड़ी है, तो इन केस अगर हमारे पास ए की वैल्यू हो, जैसे कि ऊपर हमने लिखा है 4 है और बी की वैल्यू क्या है 10 है, तो उस केस में हमें ये क्या रिटर्न करवाएगा कि फॉल्स है, क्या हम जो वैल्यू चेक करना चाह रहे हैं ए इज ग्रेटर देन बी, ऐसा नहीं है, ए स्मॉलर देन बी है। तो दैट्स वाई ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखा हुआ है ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये हमें कैसे पता चलता है, सिलेक्शन उस कंपैरिजन के थ्रू पता चलता है, कंपैरिजन किया उसने और कंपैरिजन करके कंप्यूटर ने बता दिया। तो ये जो कंपैरिजन का टास्क है ये बेसिकली किसने परफॉर्म किया है, एलयू ने परफॉर्म किया है। होप सो आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आज का लेक्चर पसंद आया तो हमारी वीडियोस को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में नए लेक्चर नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।